नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ईडी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। ईडी पर ऑर्डर पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को चुनौती दी गई थी, तमाम याचिकाएं दायर की गई थी और उसी के बाद अब ईडी पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामने आया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के जज पढ़ रहे हैं। ईडी पर मनमाने तरीके से गिरफ्तारी का आरोप है। सीधे मेरी सहयोगी गौनिका अरोड़ा के पास चलते हैं। गौनिका, जो ऑर्डर पढ़ा जा रहा है उसके बारे में आपके पास क्या क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। देखिए, अभी सिर्फ टेक्निकल चीजें उसकी पढ़ी जा रही हैं, क्योंकि इस मामले में 100 से ज्यादा पिटीशंस थी। 100 से ज्यादा पिटीशंस में ये मांग की गई थी कि पीएमएलए के तहत ईडी जो केस दर्ज करता है उसमें ईडी के अधिकारी मनमानी करते हैं। ईडी की तरफ से जिस तरीके से पूरी प्रोसीडिंग होती है पीएमएलए के तहत, वो गलत तरीके से होती है, उसमें सही तरीके से कानून का पालन नहीं किया जाता है। उसी को चैलेंज करते हुए सुनवाई हुई थी और सुनवाई के बाद आज ऑर्डर आ रहा है और अभी फिलहाल टेक्निकल चीजें पढ़ी जा रही है, जिसमें अलग अलग चीजें, जैसे कि सेक्शन 5 को जो चैलेंज किया गया था उसको रिजेक्ट किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि जो सेक्शन 5 है पीएमएलए एक्ट का, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, क्योंकि वो एक बैलेंस प्रोवाइड करता है और ये बताता है कि जो क्राइम है उसको कैसे, उसकी ट्रेसिंग कैसे होती है और उसको कैसे प्रोसीड किया जाता है। इसके अलावा जो सेक्शन 3 है उसको अपहेल्ड किया गया है, उसको जो चैलेंज किया गया था उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। सेक्शन 8(4), सेक्शन 17(1), इन सारे सेक्शंस को जो चैलेंज किया गया था उसको फिलहाल कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। अभी आगे का ऑर्डर पढ़ा जा रहा है, क्योंकि ये सारी टेक्निकल चीजें हैं। इन टेक्निकल चीजों में मुख्य तौर पर जो सेक्शंस हैं पीएमएलए एक्ट, वो बकायदा एक पूरी किताब है, उसमें जो एक्ट्स हैं, किस किस तरीके से उस सेक्शंस को चैलेंज किया गया है, उसको फिलहाल कोर्ट अभी बारी बारी पढ़ रहा है कि क्योंकि हर पिटीशंस में अलग अलग तरीके के अलग अलग सेक्शंस को चैलेंज किया गया था, उसमें कोर्ट ने अभी कुछ सेक्शंस को अपहेल्ड किया है। कोर्ट ने कहा है कि इन सेक्शंस को चैलेंज जो किया गया है उसको कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। अभी इस पूरे मामले पर आगे कोर्ट जो है वो फैसला सुना रहा है, क्योंकि एक लंबी सुनवाई इस मामले में हुई थी। काफी ज्यादा पिटीशंस हैं और ये पिटीशंस जो है इसमें कार्ति चिदंबरम की तरफ से, अनिल देशमुख की तरफ से, अनिल चौधरी की तरफ से, ये सारी पिटीशंस इनकी तरफ से लगाई गई थी और इसीलिए इस पूरे मामले में सुनवाई में भी वक्त लगा और कोर्ट ने विस्तार पूर्वक इस पूरे मामले पर सुनवाई की थी। 3 जजों की बेंच बैठी थी और आज वही बेंच जो है वो मुख्य तौर पर इस पूरे मामले पर ऑर्डर दे रही है। अब इस टेक्निकल चीजें पढ़ी जा रही है, जैसे ही एक कॉन्क्रीट ऑर्डर आता है हम आपको जानकारी देंगे। बिल्कुल गौनिका, जब वो कॉन्क्रीट ऑर्डर सामने आएगा तो हम आपसे एक बार फिर से संपर्क करेंगे और विस्तार से जानकारी लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच गई हैं। सोनिया गांधी से आज भी लगातार तीसरी बार पूछताछ होगी। अब तक 2 दिनों में 9 घंटे तक उनसे सवाल जवाब हो चुके हैं। कई सवाल पूछे गए हैं और आज एक बार फिर से सवालों की सूची तैयार कर ली गई है और इसी लिस्ट के साथ ईडी के अफसर सोनिया गांधी का इंतजार भी कर रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में सोनिया गांधी से इन सवालों को लेकर पूछताछ की जाएगी। पूछताछ इस दायरे में भी होगी कि जो तमाम जवाब उन्होंने दिए हैं, अगर उससे संतुष्ट नहीं है ईडी, तो इसलिए अगले दिन बुलाया जाता है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी का काफिला निकल चुका है। ईडी दफ्तर पहुंचने की जानकारी हमें मिल रही है। ईडी दफ्तर से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और जहां पर पूछताछ ईडी दफ्तर में सोनिया गांधी से होगी, अब से कुछ ही देर बाद जब वो वहां पहुंचेंगी तो सवालों की सूची लेकर तो ईडी के अधिकारी तैयार हैं ही। अतुल का रुख कर लेते हैं। अतुल, सोनिया गांधी का काफिला पहुंच चुका है ईडी दफ्तर और क्या ज्यादा जानकारी आपके पास, विस्तार से बताइए। देखिए ज्योत्सना, अब से कुछ समय पहले ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ ईडी दफ्तर पहुंची है। ठीक इसी रास्ते से जो सोनिया गांधी है वो ईडी दफ्तर के अंदर प्रवेश करती हैं। प्रियंका गांधी जो है वो पूछताछ के दौरान ईडी दफ्तर में ही रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से सोनिया गांधी ने ईडी से रिक्वेस्ट की थी कि उनकी बीमारी के चलते उनकी दवाइयां जो है वो प्रियंका गांधी के पास होती है, वो जब तक पूछताछ हो तो ईडी के दफ्तर में ही प्रियंका गांधी रुके। राहुल गांधी उनके साथ आते हैं और अब से कुछ समय बाद राहुल गांधी ईडी दफ्तर में प्रियंका और सोनिया को छोड़ने के बाद यहां से निकल जाते हैं। अब तक की जो 2 दिन पूछताछ सोनिया गांधी से की गई थी, दोनों बार ये देखा गया कि राहुल गांधी जो है वो प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के साथ ईडी दफ्तर पहुंचते हैं और दोनों को छोड़ने के बाद यहां से निकल जाते हैं। आज की पूछताछ काफी अहम है, क्योंकि तीसरे दिन की ये पूछताछ, और जिस तरीके से एजेएल कंपनी और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो बाद में बनाई गई और जो 90 करोड़ का लोन था उसको बाद में सेटल कर दिया गया, उससे रिलेटेड तमाम सवाल जवाब जो है वो पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्योत्सना, राहुल गांधी ईडी दफ्तर में सोनिया और जो प्रियंका गांधी को छोड़ने के बाद यहां से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी के अंदर राहुल गांधी जो है
वो मौजूद है। और राहुल गांधी जो है वो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को छोड़ने के बाद यहां से निकल चुके हैं। प्रियंका गांधी जो है वो इस दौरान जब तक पूछताछ होगी वो ईडी दफ्तर में ही मौजूद रहेंगी। सबसे अहम बात यहां पर यह कि सोनिया गांधी जब ईडी दफ्तर पहुंचती है तो सबसे पहले वो अपना सम्मन दिखाती है, उसके बाद जो रजिस्टर होता है उसके ऊपर अपने साइन करती है, एंट्री करती है, और उसके बाद जो ईडी के अधिकारी हैं वो उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग से एक रूम में लेकर जाते हैं और वहां पर लगभग 10 से 15 मिनट बाद माना जा रहा है कि सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू हो जाएगी। सबसे अहम यहां पर बात यह है कि सोनिया गांधी से जब पहले एजेएल कंपनी और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ट्रांजैक्शन के बारे में पूछा गया था, जो 90 करोड़ रुपए का लोन था, वो ये पूछा गया कि एजेएल कंपनी ने आखिर उसे बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिखाया। ये तमाम सवाल हैं जो सोनिया गांधी से पूछे जाने हैं। और इसके अलावा जो सोनिया गांधी ने एजेएल कंपनी और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताया था कि उसकी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो मोतीलाल वोहरा करते थे, जिनकी अब डेथ हो चुकी है। तो इससे पहले राहुल गांधी ने भी यही जवाब दिया था जब एजेएल कंपनी और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में उनसे पूछा गया था। तो ये तमाम सवाल जवाब है जो आज सोनिया गांधी से किए जाने हैं। लंबी पूछताछ आज सोनिया गांधी से होनी है। 1 घंटे का लंच ब्रेक मिलेगा। 11 बजे का टाइम उन्हें दिया गया, तो ठीक 11 बजे सोनिया गांधी जो है वो ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं और अब जो 10 से 15 मिनट बाद सवाल जवाब उनसे शुरू होंगे। माना जा रहा है कि लगभग 2 से 2:30 बजे के करीब ईडी दफ्तर से लंच ब्रेक के लिए सोनिया गांधी निकलेंगी और उसके बाद 3:30 बजे करीब यानी करीब 1 घंटे बाद वो वापस ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचेंगी। हालांकि 2 बार उनसे पहले ही पूछताछ हो चुकी है, 21 जुलाई को माफ कीजिएगा और 26 जुलाई को, यानी कि बीते कल। और क्योंकि जवाबों से ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं है, इसलिए एक बार फिर से आज पूछताछ के लिए बुलाया गया। अतुल, ये भी बताइए कि एक तरफ ईडी पूछताछ कर रही है सोनिया गांधी से, वहीं दूसरी तरफ सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस का प्रदर्शन भी जारी है, तो आज भी क्या बीते कल की ही तरह तस्वीरें देखने को मिलेंगी? बिल्कुल, देखिए ज्योत्सना, जिस तरीके से जब राहुल गांधी से 5 दिन के अंदर लगभग 50 घंटे पूछताछ हुई थी, तब भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो सड़कों पर उतरे थे। और हमने 2 दिन देखा, जब 21 जुलाई को सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया और इसके अलावा कल जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया, तब भी देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जो राहुल गांधी है वो पार्लियामेंट से निकलते हैं और उसके विजय चौक आते हैं और राष्ट्रपति भवन तक जाने की कोशिश करते हैं और उनको हिरासत में ले लिया जाता है। लगभग 6 घंटे तक उनको किंग्स वे कैंप में, जो कि न्यू पुलिस लाइन है दिल्ली पुलिस का, वहां पर उन्हें हिरासत में रखा जाता है। और जब सोनिया गांधी यहां से पूछताछ के बाद ईडी से निकलती हैं, उसके कुछ समय बाद जो राहुल गांधी है उनको हिरासत से छोड़ा जाता है और उसके बाद वो अपने घर पहुंचते हैं। तो आज भी ये माना जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो सदन के अंदर और सदन के बाहर ये मुद्दा जो है वो उठा सकती है। और सबसे अहम बात यहां पर यह कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आज फिर सड़कों पर उतर सकते हैं। वहीं संसद में बैठक के जरिए कांग्रेस सांसदों ने आगे की रणनीति पर भी मंथन किया। विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ विजय चौक से जुड़ चुकी हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विजय लक्ष्मी, वहां से किस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं आपको? तस्वीरों के साथ पूरी जानकारी दीजिए। देखिए ज्योत्सना, इस वक्त अगर तस्वीरें दिखाएं विजय चौक की, तो कल कांग्रेस के जो सारे सांसद हैं अंदर सदन में ये मसला उठाने के बाद जो है विजय चौक आए थे और राष्ट्रपति तक जाना चाहते थे। राष्ट्रपति को ज्ञापन जो है वो कांग्रेस पार्टी सौंपना चाहती थी और कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ ईडी के दुरुपयोग का ही नहीं बल्कि जीएसटी जो बढ़ाया गया एसेंशियल कमोडिटीज पर और उसके अलावा महंगाई, इन तमाम मुद्दों पर वो ज्ञापन जो है वो राष्ट्रपति को सौंपना चाहती थी। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कल भी चाक चौबंद थी। हालांकि पार्लियामेंट सेशन जब भी चलता है ज्योत्सना, तो पूरे पार्लियामेंट के प्रोमाइसेस में सुरक्षा व्यवस्था आमतौर पर बेहद कड़ी रहती है। आज भी हम आपको दिखाएं तो देखिए यहाँ पर ये जो विजय चौक है, पुलिसकर्मी जो है वो बैठे हुए हैं। आज भी जरूर देखिए वहां पर गाड़ियां खड़ी हैं। मेरे कैमरा पर्सन रोहित निर्वाल अगर वहां तक जूम कर पाए तो पुलिस की गाड़ियां जिनसे कल डिटेन करके ले जाया गया था वो गाड़ियां भी वहां पर तैनात हैं। बैरिकेडिंग हालांकि सेशन के दौरान इसी तरह की रहती है। तो देखना होगा कि जब ये कांग्रेस के सांसद आएंगे भीतर से बाहर तो क्या आज भी उन्हें कल। अच्छा विजय लक्ष्मी, एक बात और बताइए, क्या सेशन चल रहा है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, उस लिहाज से सांसदों को कल मिलने नहीं दिया गया, या फिर जो सांसद आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर हमें राष्ट्रपति से मिलने नहीं दिया गया, अब इसे हम किस तरह से समझें?
देखिए, कल अपॉइंटमेंट जरूर मांगा था, लेकिन कोई समय राष्ट्रपति की तरफ से नहीं दिया गया था कांग्रेस पार्टी को। और अमूमन जब होता है, एक डेलीगेशन जो है वो राष्ट्रपति से मिलने के लिए जाता है, उसकी पूरी एक प्रक्रिया होती है, अपॉइंटमेंट दिया जाता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का कहना था कि उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं भी मिलता तो वो जाकर के महज अपना ज्ञापन वहां देना चाहते थे और शांतिपूर्ण तरीके से ये वो करना चाहते थे। ऐसा आरोप कल कांग्रेस पार्टी ने पूरे दिन सरकार पर लगाया कि शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रदर्शन नहीं करने देना चाहती है सरकार उनको, या राष्ट्रपति तक भी नहीं जाने देना चाहती है। बहरहाल आज भी तैयारी पूरी दिख रही है। जोचना, जिस तरीके से बसें जो है दिल्ली पुलिस की वो वहां पर खड़ी हैं, कल इन्हीं बसों में भरकर तमाम सांसदों को यहां से डिटेन कर किंग्सवे कैंप ले जाया गया था। और आज भी कुछ उसी तरह की तैयारी जो है दिल्ली पुलिस की लग रही है और कुछ उसी तरह की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने भी कर रखी है जिस तरह की तैयारी उन्होंने कल की थी। तमाम सांसदों ने पहले दोनों सदनों में ये मसला उठाया, एडजर्नमेंट मोशन नोटिस दोनों सदनों में दिए गए और फिर उसके बाद मार्च किया गया। राष्ट्रपति भवन तक हालांकि जाना चाहते थे, लेकिन इतनी कड़ी सुरक्षा थी कि आगे सांसद नहीं जा पाए, विजय चौक पर ही धरना दिया और यहीं से तमाम सांसदों को, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल थे। विजय लक्ष्मी, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और अतुल भी बने हुए हैं, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। ईडी के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। ये सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईडी को गिरफ्तारी का अधिकार बना रहेगा क्योंकि तमाम याचिकाएं जो लगभग 200 से ज्यादा थी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सामने आया है जिसमें ईडी का समन भेजना, गिरफ्तार करना सही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ईडी के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। लगभग 200 से ज्यादा ये याचिकाएं थी। अब ईडी को जो गिरफ्तारी का अधिकार है वो बना रहेगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी को गिरफ्तारी का अधिकार बना रहेगा। वहीं साल 2018 में किए गए संशोधन सही है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और क्या कहा गया है विस्तार से, जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजों द्वारा पढ़ा गया, गौनिका से समझते हैं। गौनिका, देखिए, बिल्कुल ज्योत्सना, ईडी को बड़ी राहत मिली है और जो तमाम याचिकाकर्ता, जिसमें लगभग 242 याचिकाएं दायर की गई थी ईडी के इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को चैलेंज किया गया था। उसमें तमाम सेक्शंस को चैलेंज किया गया था कि किस तरीके से ईडी बिना रीजन बताए हुए लोगों को अरेस्ट कर रही है। इसके अलावा जिस तरीके से पूरा मामला चलता है पीएमएलए के तहत, वो किस तरीके से गलत बताया गया था। लेकिन कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को डिस्पोज ऑफ कर दिया है और कोर्ट ने सभी जो पिटिशनर्स हैं उनको लिबर्टी दे दी है कि आप जो एक्यूरेट फोरम है आप वहां पर जाएं, यानी कि आप हाईकोर्ट का रुख करें। अगर किसी को बेल चाहिए तो वो बेल के लिए जो एक्यूरेट फोरम है वहां पर जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में इंटरवेंशन के लिए मना कर दिया है, यानी कि जो भी पीएमएलए के एक्ट के तहत जो भी तमाम जो संशोधन किए गए, जो तमाम सेक्शंस हैं, उन सभी को कोर्ट ने सही ठहराया है। और कोर्ट ने ये कहा है कि जिन भी इन तमाम सेक्शंस को चैलेंज किया गया था, कोर्ट ने उन सभी चैलेंजेस को रिजेक्ट कर दिया है। यानी कि ईडी जिस तरीके से कार्रवाई करती है, जिस तरीके से केस को रजिस्टर किया जाता है, अरेस्टिंग होती है, पूरा केस चलता है, वो सभी तरीका सही है। कोर्ट ने किसी भी जो सेक्शन को चैलेंज किया गया था, कोर्ट ने उसे गलत नहीं ठहराया है। कोर्ट ने ये कहा है कि जो सारे सेक्शंस हैं वो लीगल है, वैलिड है, उनमें से कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है जिसमें बदलाव की जरूरत है। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन पिटिशनर्स को, क्योंकि तमाम पिटिशनर्स कोर्ट में आए थे जिनकी तरफ से ये कहा गया था कि उनको इंटरिम रिलीफ दी जाए, वो इंटरिम रिलीफ कोर्ट की तरफ से दी गई थी, यानी कि उन पर कोई ऐसी कार्रवाई ना हो, उनको अरेस्ट ना किया जाए। वो कोर्ट ने हालांकि 4 हफ्ता और बढ़ा दी है, यानी कि जो तमाम पिटिशनर्स यहां पर पहुंचे थे, जिनमें कि कार्ति चिदम्बरम, अनिल देशमुख, ये तमाम पिटिशनर्स जिनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था, उनको इंटरिम रिलीफ दिया गया था। अब वो इंटरिम रिलीफ, अंतरिम राहत 4 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है और 4 हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें सही फोरम में जाकर, यानी कि जिस कोर्ट में वो जा सकते हैं, उस कोर्ट में जाकर उनको इंटरिम रिलीफ के लिए अपनी पिटिशन लगानी होगी। उनको बेल अगर चाहिए तो उन्हें वहां जाकर बेल के लिए अप्लाई करना होगा। और यहां से कोई राहत किसी भी पिटिशनर को नहीं मिली है। ईडी इस वक्त जिन भी मामलों में जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, ईडी उसी तरीके से कार्रवाई कर सकता है। और क्योंकि ये पीएमएलए एक्ट जो है वो 2002 का है, ये यानी कि पहले से चल रहा है। इसमें तमाम कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनकी तरफ से कोर्ट का रुख किया गया था, जिसमें महबूबा मुफ्ती थी, इसके अलावा अनिल देशमुख, कार्ति चिदम्बरम, इन सभी की याचिकाओं को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, डिस्पोज ऑफ कर दिया है। और कोर्ट ने कहा है कि आप एक्यूरेट फोरम
फोरम पर जाकर अपनी पिटिशंस लगाएं। आपकी जो भी रिक्वेस्ट है, अगर आपको बेल चाहिए या फिर आपको अरेस्ट से सिक्योरिटी चाहिए, आप उसके लिए एक्वेरेट फोरम पर जाकर अपनी याचिका लगा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सेक्शंस को सही ठहराया है, फिर चाहे वो सेक्शन 5 हो, सेक्शन 19, सेक्शन 24, सेक्शन 3, ये सारे सेक्शंस को कोर्ट ने सही ठहराया। और कोर्ट ने ये भी कहा कि जिस तरीके से एफआईआर होती है वैसे ही ईडी एक ईसीआईआर बनाता है, वो ईसीआईआर किसी भी जो एक्यूज्ड है उसके सामने देना जरूरी नहीं होता है। वो ईसीआईआर ईडी का एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो एक्यूज्ड को या फिर एक्यूज के एडवोकेट्स को या फिर पब्लिक में उस डॉक्यूमेंट को लाया जाए। वो डॉक्यूमेंट ईडी का इंटरनल डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ अगर किसी भी एक्यूज को अरेस्ट किया जाता है तो सिर्फ रीजन बताया जाना चाहिए कि आखिर क्या रीजन से उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, उसके क्या ग्राउंड्स है, इसके अलावा क्या उस पूरे मामले में बैकग्राउंड है, ये पूरा बताया जाना जरूरी नहीं है ईडी की तरफ से। सिर्फ ईडी अगर अरेस्ट करना चाहे तो सिर्फ उस एक्यूज को रीजन या उसके एडवोकेट को रीजन बताया जा सकता है। इसके अलावा और कोई भी डिटेल ईडी की तरफ से एक्यूज या उसके एडवोकेट को दी जानी जरूरी नहीं है। ये तमाम जो याचिकाएं हैं ये जब दायर की गई थी कोर्ट में, इस पर लंबी सुनवाई हुई, लगभग 242 ये याचिकाएं थी और इसमें यह मांग की गई थी कि ईडी जिस तरीके से पीएमएलए के तहत कार्रवाई करता है उसमें कई ऐसे केसेस हैं जो पिछले 17 साल से चल रहे हैं। लगभग 5,500 केस अब तक ईडी ने इस पूरे पीएमएलए के तहत रजिस्टर किए हैं, जिसमें सिर्फ कुछ केसेस में ही जो दोषी ठहराया गया है, जो आरोपी हैं, बाकी के केसेस अभी भी चल रहे हैं। कई मामलों में चार्जशीट फाइल हुई है, कई ऐसे मामले हैं जिनमें अभी भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। ये सारे ग्राउंड जो है वो पिटिशनर्स की तरफ से कोर्ट में दिए गए थे, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इसका बचाव किया गया था। केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि ईडी जिस तरीके से कार्रवाई करता है वो सही है और जो याचिका करता है वो उनकी जो तमाम याचिकाएं हैं उनको रिजेक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी, इन सब पर जो मामले दर्ज हुए हैं, इन सब पर जो सबसे जो वसूली हुई है, 17,000 करोड़ रुपए की वसूली की गई है और वो बैंक को दिए गए हैं पैसे। बहुत शुक्रिया गौनिका आपका तमाम जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।